हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल वे टू प्रिपरेशन में। आज हम लोग एनटीपीसी एसएबीटी 1 के पार्ट दूसरे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पर सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन का उद्घाटन किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में 3 बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। सबसे पहला है वहाँ पे नामफा दाम्फा नेशनल पार्क, दूसरा है पक्के टाइगर रिजर्व और तीसरा है माउली नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, गैलीलियो गैलीली द्वारा लिखा गया है द लिटिल बैलेंस पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार कानून बनाने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विरासत कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ये शहर में विरासत कस्बे ओरछा शामिल है। अभी तक भारत में 40 स्थानों को विश्व विरासत स्थल में दर्ज किया गया है, टोटल 40 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैरी कॉम, जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है, जिसके संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे.ए. विक्की। इसका संस्थापक कौन है, जे.ए. विक्की। और एनी बेसेंट के द्वारा 2 पेपर लिखा था। एक पहला पेपर का नाम है कॉमनवील, दूसरा है न्यू इंडिया। और बाल गंगाधर तिलक जी के भी तरफ से वो 2 पेपर लिखे थे, जिसका एक है मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, दूसरा था केसरी, जो कि मराठी भाषा में उन्होंने निकाला था। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण से अलग रखता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र का नाम बताइए, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालाबार क्षेत्र, जो कि पश्चिमी तट पर है मालाबार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा समूह तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा समुद्र तट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और डुरांड रेखा किसके बीच है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का रेखा को हम लोग बोलते हैं डुरांड रेखा। और मैनहरम रेखा किसको बोलते हैं, ये फिनलैंड यानी कि मैनहरम, बी यानी कि बी वाला जो ऑप्शन में है ये है मैनहरम, मनेरम रेखा है फिनलैंड, मनेरम किसके बीच है, एक फिनलैंड और सोवियत रूस। मैनहरम रेखा फिनलैंड और सोवियत रूस, डुरांड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, और 11 नंबर का आंसर है रेड क्लिफ, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाट्य प्रदर्शित किए जाते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, कृष्णाटम, जिसमें 8 दिनों में 8 नाट्य को हम लोग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकटक झील। ये कहाँ पर है, लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है। कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट कहाँ है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, और डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। इसका 13 नंबर का आंसर हो गया पहला, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शैलेश तिनेरकर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए या एम्बेडेड होते हैं। ये कौन किए थे? ये सिद्धांत दिए थे जे थॉमसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या फिर अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने की संरक्षण को संदर्भित करता है? जिसका सही आंसर उसको हम लोग बोलते हैं डेटा संरक्षण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेटा संरक्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डेटा संरक्षण, जिसका सही आंसर है डेटा संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दवा के नाम पे आप लोग देखे होंगे GSK लिखा रहता है, यानी कि ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने सबसे पहला मलेरिया वैक्सीन का विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेरोजी ने गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में कि संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कि कालिदास द्वारा लिखित गए नाटक अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भरत। शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत। अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से हम लोग क्या करते हैं? श्वसन भी करते हैं, आग जलाने के लिए काम आता है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में कि विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, औरंगाबाद, जो कि एक महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद, एक औरंगाबाद बिहार में है और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, यानी कि औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है उसी में वहाँ पे स्थित है प्रसिद्ध अजंता का गुफा। क्वेश्चन नंबर 26 में कि विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन के पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम बनाने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ वो अनुबंध किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 27 में कि निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक को, यानी चरमपंथी के नेता के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डैश वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोन। जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली नई चीज़ों का आधार बनता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बन। कार्बन से ही हम लोग नई चीज़ों का आधार का निर्माण बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में किस संगठन ने क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया? जिसका सही आंसर है DRDO, भारत के एक अनुसंधान संस्थान है जो कि DRDO, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 31 में कि वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित होते हैं? जिसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन नंबर थर्ड। कहाँ पे स्टार्ट होता है? यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका, यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में।
क्वेश्चन नंबर 32 में कि दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विराट कोहली ने। जिसने जीता? विराट कोहली ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33, भारी जल के नामांकन का आधार क्या था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि यह प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O, यानी भारी जल का फॉर्मूला D2O। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, जिसका सही आंसर अभी भी यही है, जिसका सही आंसर है प्रमोद सावंत। कौन है गोवा के मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत। क्वेश्चन नंबर 35 में कि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राणा दास गुप्ता को दिया गया है 2019 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 36 में कि इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, जिसका सही आंसर है भारतीय गवर्नर। भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख थे। और पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे पहला गवर्नर कौन थे? O.A. स्मिथ। ये भारतीय रिजर्व बैंक के सबसे प्रथम गवर्नर थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर C.D. देशमुख हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेट नंबर 10 में। सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 10, यानी कि 10 उसमें से अस्थायी संख्या है और 5 जो कि परमानेंट मेंबर है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कि कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वह बल जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहता है? उसको बोलते हैं क्रियोलिसिस बल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रियोलिसिस बल बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार शुरू किया गया है। कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 राज्यों से नेपाल की सीमा जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कि पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है, यानी कि जो ऊपरी पृथ्वी सतह का ऊपरी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और सबसे अंदरूनी को क्या बोलते हैं? कोर, यानी कि जो पृथ्वी का जो अंदरूनी पार्ट है यानी कि भीतरी केंद्र, उसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में डैश में आयोजित किए थे, मतलब प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1951 से 52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि मुद्रेश्वर मंदिर डैश राज्य में कुंदीरगिरी पर स्थित है। मुंदेश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नाटक राज्य में मुंदेश्वर मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटो, NATO, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भारत सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थिति युक्त मछली है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थिति युक्त मछली है? क्वेश्चन नंबर 11, जिसका सही आंसर है शार्क मछली में उपास्थिति युक्त मछली है वो। क्वेश्चन नंबर 12 का नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना? कौन है? अभी भी है वो, यानी कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष वो नरेंद्र मोदी। पहले क्या था? योजना आयोग, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया, है ना? नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें से पूछा है कि जब योजना आयोग से नीति आयोग ट्रांसफर हुआ तो उस समय पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमको नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कि RDX क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक विस्फोटक है RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव उसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है। 15 नंबर क्वेश्चन में कि भारत सरकार डैश को लोक सेवा के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वह स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीकृत कर सकता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं लोक सेवा दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन
यानी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंसेंट आर्थर स्मिथ। विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में कि गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि गंगा नदी में प्रदूषण को कमी करना, कि गंगा नदी में प्रदूषण को कमी करने के लिए ही गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से कौन से अलीपुर बम कांड में शामिल था। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे, अलीपुर बम कांड में श्री अरविंदो घोष, वो अलीपुर बम कांड में शामिल थे वो। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यूएसए और रसिया, यानी कि अमेरिका और रसिया पहला और दूसरा पोजीशन पर था। क्वेश्चन नंबर 20 में कि दंत चिकित्सक के द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का वो लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, सोनल मानसिंह डैश के लिए प्रसिद्ध थे। सोनल मानसिंह नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, क्या चीज़ के लिए थे वो, नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई है, जिसका सही आंसर है, वायसराय कब से बना गया, जब से 1857 क्रांति के बाद जो आया था भारत शासन अधिनियम 1858, यानी कि 1858, यानी ऑप्शन नंबर डी जिसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या फिर एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद है। तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कर्सर बोलते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर पर देखते हैं ना, कर्सर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जो है उनको सूचित करता है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। कौन प्रकाशित किए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 में कि यदि कोई विलियन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलियन का पीएच क्या होगा, जिसका सही आंसर है उस विलियन का पीएच 7 से कम होगा। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है कि 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिका, जो कि एक तत्व नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति किया गया था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर, कुंडल वन के जम्मू कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन जम्मू कश्मीर में हुआ था चौथा बौद्ध संगति, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, इनमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं है, बाकी सब फेम इंडिया 2 का विशेषता में शामिल है। हम लोग आगे फिर देखते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए नीचे विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है इसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में कि भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगनयान, है ना, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, गगनयान। 34 नंबर में क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन है, छठा सबसे बड़ा देश कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा देश कौन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 35 में कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई सबसे कम एज के नोबेल पुरस्कार, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया, जिसका सही आंसर है 2014 में भंग किया गया, 2014 में योजना आयोग को भंग करके 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को चालू किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डैश रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ, स्वस्थ और सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण
नियंत्रण के मानकों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 लाख उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना? 10 लाख रुपए। इनमें से किस भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को। जिनका बर्थडे कब होता है? 31 अक्टूबर को। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? जिसका सही आंसर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर इनमें से सूफी संत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 में कि जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश के उच्चतम न्यायालय की नव निर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण किया गया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस में। कहाँ पे स्टार्ट किए थे? मॉरिशस में स्टार्ट किए थे। चलिए अगला सेट नंबर देखते हैं हम लोग, सेट नंबर 11। एनटीपीसी के सेट टोटल सेट 121 है, मतलब एनटीपीसी CBT 1 2021 में हुए थे, उनमें से हम ये दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। और इस सेट में, इस वीडियो में हम लोग 10 सेट करेंगे, फिर अगला हम लोग आगे वीडियो भी लेके आएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लें कृपया करके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 11 का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट मीन्स जो कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 माउस। बाकी प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा रेगिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधा और पशु दोनों को खाते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी, है ना। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाहारी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस जोग उनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? जिसका सही आंसर है उत्तर कोरिया के कॉम जोमिंग जो है ना, कहाँ के वो लीडर है? वो उत्तरी कोरिया, यानी कि उत्तर कोरिया का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? जिसका सही आंसर है रैम। जिसमें क्या बोलते हैं उसको? रैम बोलते हैं कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी, यानी कि फर्स्ट मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन ऑफ का नाम से जानते हैं, जिनका बर्थ डेट 15 अक्टूबर को है। जिनका बर्थ डेट विश्व स्टूडेंट दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की YIM हिंदू के पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया कि YIM हिंदू। क्वेश्चन नंबर 8 कि केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में ये उत्सव मनाया जाता है, केंडुली उत्सव। अगला क्वेश्चन नंबर है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में स्थित है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 10 में कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत से मलेरिया को खत्म करने के लिए शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस मेरा इंडिया एक शुभारंभ स्टार्ट किया गया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि ये वर्ष 2030 तक में है। कब तक करेगा ये? वर्ष 2030 तक को मलेरिया को खत्म करने के लिए किया गया, जिसका ऑप्शन नंबर 4। ये आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का, सॉरी। जिसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए एक मेरा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? यानी कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 जून 1919 को ILO का गठन किया गया था। जिसका चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण में किया गया था? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 7 चरण में लोकसभा का चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की लक्षित वार्षिक औसत दर कितनी है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9% का उसका वार्षिक लक्षित टारगेट रखा गया है GDP का। क्वेश्चन नंबर 14 में कि इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन को। कौन है? अमर्त्य सेन को। सुकुमार सेन कौन थे? सुकुमार सेन हमारे भारत के सबसे प्रथम चुनाव आयुक्त है ना। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। और 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 15 में कि मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर में स्थित है मृग नयनी का महल। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा
ऑक्सीजन पूरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 की कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है, जिसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस वी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी में है कंट्रोल प्लस वी को करेंगे तो हम कॉपी कट को पेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। 18 नंबर क्वेश्चन कि एक वयस्क मानव का हृदय औसत वजन लगभग डैश होता है, जिसका सही आंसर है औसत वजन उस मानव हृदय का होता है लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम का मानव का हृदय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन का इस्तेमाल शब्द पहला बार कौन किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1911 में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अपोलो 11। चंद्रमा पर पहला कौन सा यान उतरा था, अपोलो 11 उतरा था। क्वेश्चन नंबर 22 में कि इनमें से कौन सी महारत्ना दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट MTNL, जो कि महारत्ना कंपनी नहीं है, बाकी सब IOCL है, BHEL है और गेल महारत्ना कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नृत्य शैली चेंडी चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में नृत्य शैली चेडी का उत्पत्ति हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पुरातत्व स्थल सरकोडा है ना, सरकोडा किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गुजरात राज्य में स्थित है पुरातत्व स्थल सरकोडा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था, जिसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन, जिसका ऑप्शन नंबर सी, सिजदा प्रथा कौन स्टार्ट किया था, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था भारत में सिजदा प्रथा। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने हैं तो हो जाएगा उसका सी, राजगोपालचारी, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर तो सी, राजगोपालचारी, आंसर टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कि भारत की संविधान की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 को, और जिस टाइम उनके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद, अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर 13 सच्चिदानंद सिन्हा उनके अध्यक्ष थे अस्थायी सबसे पहली बार, यानी कि 9 दिसंबर 1946 सबसे पहला बैठक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड है जोहान इलेवेंजिस्ट पुरकुंजे। प्रोटोजोआ शब्द किसने चला था, जोहान इन्वेंटिस्ट पुरकुंजे के द्वारा गया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मैनसनम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या सिख धर्म के पहले गुरु कौन है, जिसका सही आंसर है श्री गुरु नानक देव जी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मैरिस्मेटिक उत्तक, जो कि पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। RBI का मुख्यालय कहाँ है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मुंबई में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, और इसका भी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जो कि अभी RBI के गवर्नर हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है, जिसका सार्क देशों की संख्या अभी 8 है ना, सार्क देशों की संख्या अभी 8 है, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, हेडक्वार्टर अभी काठमांडू, यानी कि नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की गई थी।
क्वेश्चन नंबर अगला है 38, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस को माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल लिनियस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीग्राफ को झूठ पकड़ने वाली मशीन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 में उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2028 में उज्जैन में कुंभ मेला को आयोजित किया जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं, सेट नंबर 12। सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेबर। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, उसका वेबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चार्ल्स विल्किंसन। यानी किसके द्वारा किया गया था भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा अनुवाद किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी इसको पहले पूरा कर लेते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि सुएज नहर जो कि वाजनी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र में बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6 कि सार्वजनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन दोनों लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं उसको सार्वजनिक इंजन में। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज को फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, जिसका सही आंसर है मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर सेकंड, मैक्रो वायरस। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि उड़ के आदेश पत्र यानी कि उड़ डिस्पैच का संबंध किस सुधार से संबंधित, जिसका सही आंसर है शिक्षा से सुधार से संबंधित है उड़ डिस्पैच लॉ, यानी कि 1854 में जो आया था उड़ डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेरोप्रियोटिक, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक पेनिसिलिनियम, जिसका क्या है आंसर, पेनिसिलिनियम आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 1 EB डैश के बराबर होता है, जिसका सही आंसर है 1 EB इलेक्ट्रोबाइट डैश के बराबर होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1024 PB यानी कि पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट के बराबर होते हैं। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बुतरस गाली। कहाँ से थे वो, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि दक्षिण भारत में है, यानी कि गोदावरी नदी। उत्तर भारत में उनका प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे के स्लाबाई में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्टिक अनुसंधान बेस नी एल्संड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। इसका सही आंसर क्या है, हिमाद्री। 15 में क्या है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश ने वो 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जापान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम रीड। कौन है, ग्राहम रीड। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के क्षेत्र में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोशाक संग्रहालय कहाँ पे है, गोवा में स्थित है। और गोवा में ही क्या है, एक शराब संग्रहालय है ना, शराब संग्रहालय भी कहाँ खोला गया, गोवा में ही खोला गया है शराब संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 20 में कि वाहन के लिए रियर व्यूइंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तल दर्पण हम लोग यूज़ करते हैं गाड़ी के पीछे हिस्से को देखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अंतरिक्ष एवं इसरो संबंधित विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है, क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे, अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम
महारत्ना की श्रेणी में आता है, जिसका सही आंसर है IOCL। कौन सा आता है ये? IOCL। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किस संबंध कर्मचारी को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सेकंड, यानी कि बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 277 केल्विन पे। किस पे? 277 केल्विन पे। क्वेश्चन नंबर 25 में कि क्वेश्चन नंबर 25 में कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग बोलते थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 26 में क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे द्वारा इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच समानांतर कितना है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2 मिनट, है ना। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा इसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच का समानांतर कितना है? 2 मिनट का टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कि डैश भी विधेयक को धन विधेयक पारित करने का निर्णय लेता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक को धन विधेयक है या नहीं उन्हीं का डिसाइड करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 में कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अशोक ने नहीं करवाया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली का जामा मस्जिद, है ना, दिल्ली का जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 30 में कि ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टान होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आग्नेयी चट्टान। क्या होती है उसको? आग्नेयी चट्टान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ, यानी कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2007 से। कब से स्टार्ट हुआ? 2007 से स्टार्ट हुआ अर्थ आवर प्रोग्राम 2007 से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 में है। क्वेश्चन नंबर 32 में सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा निर्मित है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा निर्मित है। अगला क्वेश्चन हम लोग 33 में क्या है कि डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1964 में। कब से अलग कर दिया था? 1964 से केंद्रीय बजट से आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 34 कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति का विजय का प्रावधान किस संविधान के से अंगीकृत किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में प्रचलित है। मथुरी तेलंगाना में प्रचलित है मथुरी लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाइसम सटायम। जिसका सही आंसर है क्या? पाइसम सटायम, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर 27 में कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहाँ से आया था? वो अफगानिस्तान से आया था अहमद शाह अब्दाली। 38 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक रहा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डेविड रिकार्डो। किसको बोलते हैं? डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1945 से ही भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। चलिए हम लोग अब सेट नंबर 13 देखते हैं। 13 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर का सीपीयू के दो मेन यूनिट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलग्न के द्वारा तकनीक को यूज़ किया गया था चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एमसीबी हम घर में यूज़ करते हैं ना, उसका पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन दिया कि संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ है? न्यायिक अंग कहाँ पे स्थित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 द हेग में। कहाँ पे स्थित है? द हेग में है न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 5 में कि भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है। यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाषा के अलावा कौन से 2 भाषाओं को भी साहित्य अकादमी में पुरस्कार से दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी लैंग्वेज और इंग्लिश को भी हम लोग साहित्य अकादमी में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 दिसंबर 2003 को। कब किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए में 24 दिसंबर 2003 से। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आईपी एड्रेस के द्वारा किसी भी कंप्यूटर को हम लोग उसको पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि एम.एन. रॉय। कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय, यानी कि एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। 1600 से 1700 अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य से संबंधित है वो। कहाँ से थे संबंधित? पंजाब राज्य से संबंधित थे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वो पाया जाता है का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। यानी कि जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कॉर्बिक अम्ल इमली में नहीं पाया जाता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 11 का ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि क्षेत्र और घास के मैदान सुमेलित नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना, है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन है कि संगाई त्यौहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बेरिंग जल संधि जिसको बोलते हैं हम लोग, जल डमरू मध्य, जो कि प्रशांत महासागर को और आर्टिक महासागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। इसका सही आंसर है खेती। क्वेश्चन नंबर 16 में इनमें से किसने फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, मारियो ड्रॉगी। किसको? मारियो ड्रॉगी, यानी कि इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत करने की मदद की गई। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी पे। कौन पे है वे? पेरियार नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत और डैश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सहतूत बांध परियोजना के लिए साझेदारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 में कि सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में किस प्रयोजन हेतु की गई थी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किया गया था। क्या जी? सरकारी आयोग। कब हुआ था? 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हेनरी विजियन डेरिजियो। कौन किया था स्टार्ट? हेनरी विजियन डोरिजियो इस द्वारा स्टार्ट किया गया था युवा बंगाल आंदोलन। अगला क्वेश्चन नंबर है 22, जिससे क्या है, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, वी आर डिस्प्लेस। कौन लिखी है? मलाला यूसुफजई, वी आर डिस्प्लेस। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, WC बनर्जी के द्वारा पहला अध्यक्ष किया गया था, जो कि 28 दिसंबर 1885 में हुआ था मुंबई में गठन कांग्रेस का। 24 नंबर क्या कि उस डच का नाम बताया जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डेविड हेयर। कौन मदद किए थे राजा राम मोहन राय को? डेविड हेयर के द्वारा मदद किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा। जिसका नाम क्या है? एकाइनोडर्मेटा संघ के। अगला क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात, उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर बोलते हैं।
37 नंबर क्वेश्चन में कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महानदी। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पर स्थित है। 28 नंबर में क्या है कि उबंटू, मिंट और फेडोरा इनमें से किसका संस्करण है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिनक्स का। किसका है वह, लिनक्स का संस्करण है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या, भारतीय संसद द्वारा आरटीआई अधिनियम कब पारित किया गया था, जिसका सही आंसर है मई 2005 जून 2005, यानी कि मई से जून 2005, मई 2005 और जून 2005 में लागू किया गया था इसको, यानी कि पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। 31 नंबर क्वेश्चन में कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण आत्मनिर्भर के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नानाजी देशमुख को। किसको किए थे, नानाजी देशमुख को किए थे, नानाजी देशमुख, ऑप्शन नंबर थर्ड नानाजी देशमुख। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 32 के राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे समानता राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है डैश एक है, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, एक राजनीतिक संघ है, आर्थिक संघ है, सामाजिक संघ या फिर मानवाधिकार संघ, जिसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजनीतिक संघ है वो, एक राष्ट्रमंडल जो क्या है एक राजनीतिक संघ है। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था कि उद्योगों में कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, जिसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 श्रेणी में उसको विभाजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान वाले तत्व को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35 में कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राफेल विमान को इनमें से किस देश से खरीदा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस के साथ से खरीदा है। किसके साथ से खरीदा है, वो फ्रांस से खरीदा है राफेल विमान। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उसके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में ये गलत युग्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन भूपेक्षण उपग्रह है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सरल। भूपेक्षण उपग्रह कौन सा है, सरल है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है, वो सरल ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38 में कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठी कस्ती में 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डैश एक उदाहरण है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैनग्रोव, है ना, मैनग्रोव वन का उदाहरण है सुंदरवन वन। क्वेश्चन नंबर 40 में कि निम्नलिखित में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाला जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्रिज्यीय, जिसका सही आंसर है त्रिज्यीय। चलिए अगला हम लोग सेट देखते हैं, सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था भारत, 1928 में आया था। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यकृत। मानव शरीर में पित्त रस कौन उत्पादन करता है, यकृत उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या है, वो एक चित्रकार है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड राजा रवि क्या है, एक चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 कि अकबर सम्राट कब बना, इसका सही आंसर है 1556, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी 1556 में राजा सम्राट बन गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था, इसका सही आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान उस पर कृषि पर था सर, यानी कि इस पर कृषि पर था। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाइनरी के फॉर्म में कंप्यूटर को डेटा उसमें हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 8 में कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबा दिया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1859 में अंग्रेजों के द्वारा 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1924 में किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, जिसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 4, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में मानव शरीर की पीएच रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 11 में कि भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थित है,
भारत का पहला उच्च न्यायालय देश में स्थापित किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलकाता में भारत का पहला उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया, जिसका सही आंसर है 1121। कितना किया गया? 1121 विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कि कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 में दिया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 पर्सन को गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया था। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष शुरू किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016 से शुरू किया गया है नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड। धातु को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 17 कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1951 में पहला संशोधन किया गया था। इनसेट 1B कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 को इनसेट 1B को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 में कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नेम क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शक्ति। परमाणु परीक्षण 2 का क्या नाम था, ऑपरेशन शक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 में द पिस्टल इन द फ्लावर इज, यानी कि फ्लावर में एक पिस्टल नाम का अंग होता है, उसको कौन सा अंग है वो, जिसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल प्रजनन भाग है पिस्टल, एक फूल में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 23 में किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, चूने, यानी कि सीमेंट में हम लोग चूना पत्थर को कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं। 24 में क्या है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भीष्म साहनी। किसने लिखा तमस, भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में कि डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 28 में कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 यूएस या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमीर देश बोलते हैं, जहाँ का प्रति व्यक्ति आय $12,000 हो, इसको हम लोग अमीर देश बोलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस ए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था, जिसका सही आंसर है कि जेम्स गेस्लिंग। कौन किए थे, जेम्स गेस्लिंग, ऑप्शन नंबर 4, जेम्स गेस्लिंग, जावा प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, विच ब्रांच ऑफ द फिजिक्स डील विथ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एट ए रेस्ट, है ना, कि फिजिक्स का कौन से ब्रांच में हम लोग फ्लूइड को रेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोस्टेटिक, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक रेस्ट पोजीशन पर हम लोग फिजिक्स से डील करते हैं, कौन सा, प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एट द रेस्ट पोजीशन पर। क्वेश्चन नंबर क्या, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1900 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था। 34 नंबर में क्या कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, कहाँ पर फहराया गया था, 34 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 में कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ, यानी कि अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ, यानी कि आरटीआई अधिनियम। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 10 अस्थायी सदस्य हैं और 5 अस्थायी सदस्य हैं, यानी सुरक्षा काउंसिल में। क्वेश्चन नंबर 37 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार जीता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र कौन, मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन नंबर 38 में कि नवकलेकर उत्सव किस राज्य में संबंधित है, नवकलेकर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है, कौन सा, नवकलेकर उत्सव। 39 नंबर क्वेश्चन में कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश शामिल है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 164। कितने हैं, 164, किसमें, वर्ल्ड ट्रेड यानी कि WTO में, है ना।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को किस वर्ष शुरू किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2003 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेट नंबर 15 क्या है? सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। कितने हैं? 22 हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में कि न्यूटन की गति को प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जड़त्व के नियम। क्वेश्चन नंबर 4 के भारत में पहली बार रेलगाड़ी यात्री कब चले थे? 1853 में चला गया था, ऑप्शन नंबर सेकंड। 5 नंबर क्या है कि भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है, जिसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। दक्षिण बिंदु कौन हो गया? इंदिरा पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1656 में दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण का पूरा किया गया था, 1656 में, ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जी सेट 31 क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेविगेशनल उपग्रह, दूरसंचार उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह या फिर पर्यावरणात्मक उपग्रह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेविगेशनल उपग्रह है। GSAT-31 नेविगेशनल उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए सितंबर 1984 को किया गया था। कब किया गया था? गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति सितंबर 1984 में। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजय के रूप में बनवाया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का दरवाजा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड मिनोनोइक अम्ल। मिनोनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1856 में लागू किया गया था विधवा पुनर्विवाह 1856 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूची वृक्ष। टैक्सोल किससे निकाला जाता है? सूची वृक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुश्ती खेल में सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहाँ पे है? ऑप्शन न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 15 में टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है, इसका सही आंसर है नई दिल्ली से कटरा। कहाँ से? नई दिल्ली से कटरा दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उस अवधारणा का चयन करें जो दिए गए कथनों में निहित है। चिकित्सा जो उच्च परामर्श शुल्क लेता है वह अच्छा होता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चिकित्सा की निपुणता का सीधा संबंध परामर्श शुल्क से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वर्गीज कुरियन को। अगला क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा जी लिखे हैं इंडिया आफ्टर गांधी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हमारे शरीर में वसा सिंचायक ऊतक कौन सा है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडिपोज टिश्यू। क्या उसको बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 21 में कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का किस वर्ष शुरू किया गया था, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राज्यसभा में कितने लोग को किया जाता है? 12। क्वेश्चन नंबर 23 में कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत लैंग्वेज की वो महान विदुषी थी, यानी कि विद्वान थी वो। 24 संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009 में पारित किया गया था। 25 नंबर है क्वेश्चन कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ पे बनाया गया, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमरावती में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में कि राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया था, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1965 में लागू किया गया था। इनमें से किसे 9 डॉट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर है एनी जेरिको 9 डॉट्स अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है, यानी कि अक्रिय गैस इसको बोलते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट
ऑर्गन, किसको बोलते हैं? ऑर्गन को बोलते हैं। 29 नंबर क्या है? वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 भाषा संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सांबर झील कहाँ पे स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में है सांबर झील। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्ययन करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2015 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 में कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के 9वें अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लगभग 14,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी तथा सुकरात एक दार्शनिक है, यदि सभी दार्शनिक तर्कवादी तथा सुकरात एक दार्शनिक है तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुकरात एक तर्कवादी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही आंसर है कि अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ष के लिए। MS ऑफिस 2010 में एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट्स शामिल होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 सीट डिफ़ॉल्ट के तौर पर शामिल रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 में कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? जिसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 925 भारत का लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 39 में कि ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? पहला है चार्ल्स सिमोनी, जॉब हॉटसन, पॉल एलन या फिर बिल गेट्स। जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जॉब हॉटसन, ब्लूटूथ के आविष्कारक। फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि CACP। क्वेश्चन नंबर 41 में कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर यानी कि शहरी की श्रेणी में यानी कि 10 लाख से ज़्यादा घोषित किया गया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर सिटी को घोषित किया गया, नहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में। क्वेश्चन नंबर 42 में है कि 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति जिन्हें भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस ब्रेग को मिला है। किसको मिला है? लॉरेंस ब्रेग को 2 बार भौतिकी के लिए पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला सेट नंबर देखते हैं, सेट नंबर 16। सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है कि MPEG का पूर्ण रूप क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं हम लोग। क्या उसको बोलते हैं? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं कि MPEG एक होता है ना कि जैसे हम लोग फोटो खींचते हैं उसका JPEG फॉर्मेट होता है, जॉइंट एक्सपर्ट फोटोग्राफ्स ग्रुप होता है, एक PDF होता है, उसी तरह MPEG ग्रुप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर बी कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कृषि पर ध्यान देने के साथ प्राथमिक क्षेत्र का विकास करना। जिसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि ईरान का प्राचीन नाम क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फारस। ईरान को सबसे पहले क्या बोलते थे हम लोग? फारस बोलते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापारिक केंद्र। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कब? 1906 में। कब हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका में हुआ था 1900। सलीमुल्लाह खान और आगा खां, कौन के थे? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में 1906 में, यानी कि ढाका 1906 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कि उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना था? इसका सही नाम है एस्ट्रोसेट। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोसेट। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, जीव जो अधिक दूर से संबंधित उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आणविक जातिवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? आणविक जातिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? जिसका सही आंसर है लाल डेंगा। मिजो फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? जिसका सही आंसर है USA, जो एक से अधिक
टाइम जोन का पालन करता है, USA। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि इनमें से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़ी इकाई मेमोरी सिस्टम में कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 10 का डी यानी कि योटाबाइट। कौन सा होता है सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट? योटाबाइट। निम्नलिखित में से भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एस्प्राइट्स, है ना कि एस्प्राइट्स। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? एस्प्राइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जातक कथाएं। क्या दर्शाती है उसमें? जातक कथाएं दर्शाती है अजंता की गुफा। क्वेश्चन नंबर 13 में कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1806 में। कब हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना? 1806 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जून 2018 में एक गुफा में 12 लड़के फंस गए थे और उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध घटना बन गई थी। यह घटना किस देश में हुई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थाईलैंड में हुआ था। ये घटना थाईलैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि G7 क्या है? G7 है एक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है फर्स्ट यानी कि IMF द्वारा घोषित विश्व के 7 उन्नत अर्थव्यवस्था G7। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक सिंग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7 असम में पाया जाता है, मोस्टली काजीरंगा नेशनल पार्क में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंबई में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश अवधि के लिए किया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा का चुनाव। 19 नंबर क्वेश्चन में कि वंशागति नियम की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। वंशागति का नियम का खोज किया गया था ग्रेगर मेंडल के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा गढ़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? जिसका सही आंसर है डी यानी कि समुद्री और हवाई माध्यम के द्वारा। कैसे होता है? समुद्री और हवाई माध्यम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर 2008 को किया गया था, 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, को किसने डिज़ाइन किया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राम बनर्जी सुतार। कौन किया था? राम बनर्जी सुतार द्वारा डिज़ाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शौकत अली द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में कि कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में। कहाँ पे? परमाणुओं के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कि विश्व बांस दिवस हर साल मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। भारत का पूर्वी तट एक डैश है। भारत का एक पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न अवसादी तट है। 28 नंबर क्या है कि खुराई ऊँट भोजन के लिए डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुद्री खरपतवारों यानी कि ऑप्शन नंबर सी समुद्री खरपतवारों के मुख्य रूप से भोजन के रूप में। कौन सा? खराई ऊँट। ये जो ऊँट का एक नया प्रजाति है उस मतलब समुद्री खरपतवारों के भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी। कौन आया था? उज्बेकिस्तान से अल बरूनी आए थे। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताया जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुल्क राज आनंद। कौन लिखे थे? मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 में यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1969 में हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? शुक्र, मंगल, आइपिटस और बृहस्पति। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइपिटस। क्वेश्चन नंबर 33 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जालंधर। सैन्य छावनी शहर है एक जालंधर। इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज होना है मतलब चारों महानगर को सड़क से जोड़ना। इधर दिल्ली हो गया, इधर मुंबई हो गया और इधर कोलकाता हो गया और इधर चेन्नई हो गया, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एक सड़क से जोड़ने के लिए है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 34 का फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 35, वायुकोष का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36 में कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर डमरू। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2016 में भारत में कहाँ दुर्लभ डायनासोर इक्थोसौर का सर्वाधिक पूर्ण जीवाश्म पाया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंटार्कटिका। कौन भाग है ग्लोबल कॉमन्स का? अंटार्कटिका। चलिए हम लोग सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी सदन में मंत्री, है ना, संसद के किसी भी सदन में मंत्री सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 3 कि 1784 में यूरोपियन द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश बंगाल का सबसे पुराना व्यापार संगठन है? जिसका सही आंसर है AI, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ये 1920 में है, जिसके सबसे पहला अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और इसका महासचिव कौन बने थे? चमन लाल। कौन बने थे? चमन लाल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डैश रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH8। ऑप्शन नंबर बी, NH8 दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि डैश स्थिति आधारित F2S यानी कि फ्रॉम टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बिना अपना उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करता है। ये कौन क्या? ये मंडी ट्रेड्स है। इसका नाम क्या है? मंडी ट्रेड्स। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 9 है कि GSAT-6A को कब और कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 29 मार्च 2018 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? इसका सही आंसर है उधम सिंह। जनरल माइकल ओ डायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उधम सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री सांसद ग्राम आदर्श योजना कब शुरू की गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 की जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1999 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीवर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, Alt+Shift+Tab को हम करेंगे तो पूर्व में खोले गए टैब को हम जा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छम बोलते हैं उसको सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि 15 निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 की अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए विषैले कीटनाशक से बचाव करने हेतु डैश नामक जेल विकसित किया है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीऑक्सामाइड। कौन सा जेल का नाम है? पॉलीऑक्साइन। क्वेश्चन नंबर 17 की मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक रेखा जो समुद्र जल जैसे जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे कहते हैं आइसोबाथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोबाथ बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश मांसाहारी पौधा नहीं है। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है टाइगर लिली। नाम है टाइगर लिली लेकिन वो मांसाहारी पौधा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है? नवीकरणीय मतलब जो हम लोग अक्षय ऊर्जा नहीं, यानी कि उसको सौर ऊर्जा हो गया, विंड ऊर्जा हो गया, नवीकरणीय ऊर्जा उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है कि किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने
क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल का दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश के हैं? फुटबॉल खिलाड़ी जोहान क्रूफ इनमें से किस देश से संबंध रखते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नीदरलैंड से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, नीदरलैंड से संबंध रखते हैं फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान क्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22 में कि जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाल रंग। कौन सा कम विचलित होता है? लाल रंग विचलित कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार डैश में वन्य जीव आबादी में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? कहाँ पे देखी गई है? 24 का बी यानी कि लैटिन अमेरिका में। कहाँ पे गिरावट देखी गई है? लैटिन अमेरिका में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2017 में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन को डैश के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 में कि कप केक, डोनेट, एक्वेलर, फ्रायो और जिंगरबेड्स विभिन्न डैश संस्करण के लिए कूटबद्ध नाम दिए गए हैं? जिसका सही आंसर है एंड्रॉयड का वर्जन का नाम है। क्या है वो? एंड्रॉयड का वर्जन का नाम है। बांस में फूल आना डैश कारण होता है बनता है? बांस में फूल आना चूहों की आबादी में वृद्धि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बांस की आबादी, यानी कि बांस में अगर फूल आ रहा है तो क्या इसका मतलब हो गया कि चूहों की आबादी में वृद्धि हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनेस्को यानी कि खजुराहो, जो कि मध्य प्रदेश में है। और 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक रहे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। केसरी और एक और पेपर उन्होंने लिखे थे मराठा नाम से एक पेपर निकालते थे, जिसका अंग्रेजी में निकालते थे वो, है ना, अंग्रेजी भाषा में वो लोग करते थे, जिसका नाम था पेपर का मराठा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय संघ की प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? इसका सही आंसर है यूरोपीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय आयोग। निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवृत बीजी, जिसमें फल के अंदर बीज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 में कि माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक और वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य का कौन सा रूप था? जिसका सही आंसर है ओडिसी। जिसका कौन सा रूप था वो? ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि भारतीय संविधान के पहले स्पीकर कौन थे? भारतीय संविधान के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मालवणकर। क्वेश्चन नंबर 34 में कि हेनरी बैक्यूरेल ने निम्नलिखित में से किसका खोज की थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल। 35 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चार्ल्स कार्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देश में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इसका ऑप्शन नंबर 4 कौन है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दाचीगम अभयारण्य में, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 38 में कि सार्क का गठन और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है सार्क का गठन बांग्लादेश में हुआ था और 1985 में हुआ। गठन हुआ था बांग्लादेश 1985 में, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है अभी काठमांडू नेपाल में है। 39वां क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है नीलगिरी लंगूर पाया जाता है, ब्राउन पॉम सिवेट पाया जाता है और नीलगिरी तहर पाया जाता है। जो पाया नहीं जाता है वो ऑप्शन नंबर सी है हिस्पिड हरे, जो कि पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कि हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला डैश का एक भाग है? जिसका सही आंसर है निम्न हिमालय का एक भाग है। कहाँ का है? निम्न हिमालय। धौलाधर पर्वत कौन सा? निम्न हिमालय का पार्ट है। चलिए अगला हम लोग सेट नंबर देखेंगे 18, लास्ट सेट है ये आज वीडियो का, यानी कि यहाँ टोटल आज हम लोग 10 सेट देखे हैं इस वीडियो का, इस यानी कि ये लास्ट सेट है सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन है कि भारत के 46 मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। और अभी कौन है? डॉक्टर एन वी रमन्ना। अभी कौन है भारत के मुख्य न्यायाधीश? एन वी रमन्ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, पहला अगर पूछता तो इसमें क्या होता? डॉक्टर सज्जनर सिन्हा, जो कि 9 नवंबर 1946 को बना था। स्वतंत्रता बाद पूछ रहा है, नहीं कि 1947 के बाद पूछ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में स्थित है। नरोरा उत्तर परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। यानी कि पेमेंट बैंक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, क्रेडिट कार्ड वो जारी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कि डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस में मोबिलाइजिंग योर सिटी के क्रियान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटीज कार्बन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि डुरांड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डुरांड रेखा किन अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है? जिसका सही आंसर है न्यूयॉर्क सिटी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीसरा सी। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन शुरू किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए उन्होंने किस नाम का प्रयोग किया? जिसका सही आंसर है ऑप्शन है माधवी कुट्टी। क्या नाम है उनका? माधवी कुट्टी। क्वेश्चन नंबर 10 में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमेय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,000 रुपये। मासिक कितना है वो? 1,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी। एक अलग एनजीओ चलता है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम बताया जिसने भारत के आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीन बंधु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिसका सही आंसर है C.F. एंड्रयूज। कौन थे वो? C.F. एंड्रयूज थे वो। क्वेश्चन नंबर 13 कि विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताया जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कृष्णदेव राय। कौन किए थे? कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग ने डैश W/kg के अधिकतम सार मान वाले मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन की मंजूरी दी थी। सार वैल्यू मोबाइल फ़ोन का न्यू खरीदते हैं तो आप उसमें देखिएगा लिखा हुआ रहेगा आपको। इसका ट्राई के द्वारा किया गया था 1.6। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.6 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कि संरक्षण और जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है जस्ता। किस उपयोग क्या करते हैं? जस्ता का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मानस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम विकास मंत्रालय के द्वारा एक पहल है दिशा। क्वेश्चन नंबर 18 में कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन है जिसे वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका नाम है ऑप्शन नंबर 4, अभय के। किसको आमंत्रित किए थे? अभय के को किए थे आमंत्रित। ऑप्शन नंबर 4, अभय के। क्वेश्चन नंबर 19 में कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट डैश की पहाड़ी में मिलते हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीलगिरी के पहाड़ी पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? जिसका सही आंसर है बैरन द्वीप। ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 22 में फॉरबिडन सिटी कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चाइना, यानी कि ची से चाइना। यानी कि फॉरबिडन सिटी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4, चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी तत्व के परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 में, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारदोली की सत्याग्रह में। क्वेश्चन नंबर 26 में कि पर्यावरण दुर्घटना और उनके स्थलों के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 माइकल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 माइकल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। 27,
इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था UN विमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, जिसका सही आंसर है अनीता भाटिया को, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनीता भाटिया को नियुक्त किया गया है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक किसने किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 28 का। 29 में क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन में है कि 3.4 इंच फ्लॉपी वाली डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1.44 MB। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि गल्प उपन्यास निर्मला डैश द्वारा लिखित है। गल्प उपन्यास निर्मला, है ना कि गल्प उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। इनमें से कौन सा एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मार्क जुकरबर्ग। ये कौन किसके हैं? ये फेसबुक के हैं। किसके? फेसबुक के। क्वेश्चन नंबर 32 में कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। कौन है? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 33 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टॉड आता है। उभयचर श्रेणी के, जो पानी में भी रहता है और स्तर पे भी रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उभयचर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से किसकी खोज पर सर स्टैफोर्ड द्वारा की गई है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर की खोज की गई है। सर स्टैफोर्ड के द्वारा सिंगापुर की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 36 में कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। आउटपुट उपकरण कौन इसमें नहीं है? स्कैनर, यानी कि वो इनपुट है वो। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारती। कब स्थापित किया है? वर्ष 2012 में अंटार्कटिक में। क्वेश्चन नंबर 38 में कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही आंसर है JB कृपलानी, यानी कि 38 का बी। कौन थे वो? JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 38 था कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत और भूटान। कौन सा नहीं ले रहे हैं उसमें? भारत और भूटान नहीं ले रहे हैं उसमें, भारत और भूटान उसमें नहीं ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर था भारत और भूटान उसमें नहीं ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था, इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन, यानी कि 1878 में। कब पेश किया था देसी भाषा प्रेस अधिनियम? लॉर्ड लिटन के द्वारा पेश किया गया था। आज ये सेट समाप्त होता है। सेट हम लोग आज 10 सेट किए थे NTPC CBT 1 के प्रीवियस पेपर। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। जल्दी हम लोग अगला सेट यानी अगला पार्ट लेके आएंगे। चलिए धन्यवाद।